नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी भाई बहन मेरे पीछे लिखा देख पा रहे हैं कि आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके मन में जरूर कहीं ना कहीं एक छोटी सी जिज्ञासा उठ रही होगी कि गुरुजी जो है हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो हिंदी दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ, और सबसे खास बात यहां तक तो आपको सब बताएंगे, पर अंतिम बात के लिए इस वीडियो को पूरा देखना कि क्या वास्तव में जिस कारण हिंदी दिवस मनाया जाता था वो आज सार्थक हो रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस बात को। आपको एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, देखिए दोस्तों, थोड़े से तथ्य, थोड़ी सी अच्छी जानकारी यहां हमने आपके लिए लिखी है। 14 सितंबर 1949, डेट याद करिएगा, हर परीक्षा में आता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पहली बार संविधान जो है संसद में रखा गया, प्रस्तुत किया गया। और तमाम इसके ऐसी धाराएं थी, अनुच्छेद थे जिन पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लोग एकमत थे। और उनमें से बहुत सी धाराओं को, अनुच्छेदों को उसी दिन से लागू मान लिया गया। और उन्हीं में एक था मेरे बच्चे, अनुच्छेद 343, 343 भाग 1, जिसमें कहा क्या गया था, भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न उठा होगा कि यार ये राजभाषा क्या है। तो राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी कामकाज की भाषा। अर्थात अब यहां तक अगर हम एक निचोड़ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 भाग 1 के तहत ये घोषणा कर दी गई कि अब भारत की जो सरकारी कामकाज होंगे वो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी में होंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चलो हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला तो कम से कम राजभाषा का दर्जा मिला, सरकारी कामकाज हिंदी में होंगे। अरे हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, हिंदी बढ़ेगी, और हिंदी बढ़ेगी तो हिंदुस्तान बढ़ेगा। तो इस तरह से 14 सितंबर को यह घोषणा कर दी गई। अब 14 सितंबर 1953, कब बेटा, 14 सितंबर 1953 को राजभाषा प्रचार समिति ने यह सुझाव दिया कि चूंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए हमें प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और वहीं से अर्थात 14 सितंबर 1953 से ही प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता। तो ये तो रही इस हिंदी दिवस की सारी जानकारी कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किसके सुझाव पर मनाया जाता है, और कब से मनाया जाना प्रारंभ। लेकिन अब मैं आपको एक लास्ट बात जो मैंने कहा था मैं ही बताऊंगा कि क्या वास्तव में हिंदी भारत की राजभाषा है, क्या वास्तव में हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अनुच्छेद 343 भाग 1 ये एक ऐसा लड्डू है ना हम जिसे खा नहीं सकते, पत्थर का लड्डू है, तो आकृति लड्डू की, पर वो पत्थर का, उसे हम खा नहीं सकते। क्यों? अनुच्छेद 343 भाग 2
में तत्काल ये कहा गया कि चूंकि हिंदी का प्रचार प्रसार अभी भारत में होना बाकी है, इसलिए अगले 15 वर्ष के लिए, कितने दिन के लिए, 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को भारत की राजभाषा बनाई जाए। और ये भारत सरकार, भारत की संसद का दायित्व होगा कि वो अगले 15 साल में हिंदी का प्रचार प्रसार करे ताकि हिंदी राजभाषा का दर्जा प्राप्त करे। 343 भाग 2 में अगले 15 साल के लिए अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया गया। और मेरे दोस्त, बाद में राजभाषा अधिनियम ला करके ये कह दिया गया कि अनंत काल तक के लिए अंग्रेजी भारत की राजभाषा होगी। और इस तरह से हम केवल अनुच्छेद 343 भाग 1 को पढ़कर जानकर खुश हो लेते हैं कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, जबकि वास्तव में भारत की राजभाषा वर्तमान समय में भी अंग्रेजी ही। लेकिन अगर हम सब लोग हिंदी दिवस पर मिल करके ये प्रतिज्ञा करें, ये प्रण करें कि हम हिंदी के लोग, हिंदी भाषी लोग, हिंदी भाषी लोग हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए परिश्रम करेंगे, हिंदी बोलने में शर्म नहीं करेंगे, हिंदी का विकास करेंगे, तो हिंदी शायद फिर से राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। तो मेरे दोस्त, आज हिंदी दिवस के अवसर पर आइए हम मिलकर ये प्रण लेते हैं, ये प्रण लें कि हम हिंदी बोलने में शर्म नहीं करेंगे, हम हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे हमारी हिंदी फिर से राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये प्रतिज्ञा, ये प्रण अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।